हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर जून 2026 के बीच के सभी महत्वपूर्ण पर्व, त्यौहार और मेले कवर करने वाले हैं। सारे तथ्य मैंने शामिल किए हैं, तो इस वीडियो के अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। और पर्व और त्यौहार से अक्सर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। इसका आयोजन दोस्तों जनवरी 2026 में किया गया था। कब से कब तक ये चला? 7 से लेकर 14 जनवरी तक ये आयोजित हुआ था। तारीख आपसे नहीं पूछी जाएगी, आयोजन कहाँ पर हुआ ये पूछा जाता है, और मुख्य अतिथि कौन थे आपसे ये पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का जो आयोजन हुआ था वो गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। और इसका आयोजन दोस्तों हर साल मकर संक्रांति के दौरान किया जाता है। उद्घाटन किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखेंगे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? गुजरात के अहमदाबाद में। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। डेजर्ट फेस्टिवल की बात करें तो इसका आयोजन दोस्तों फरवरी में हुआ 2026 में। कब से कब तक? 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच में। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो राजस्थान के जैसलमेर में। कब ये मनाया जाता है भैया? तो हर साल हिंदू महीने के माघ में मनाया जाता है, जिसको हम फरवरी के रूप में जानते हैं। और दोस्तों यह महोत्सव थार मरुस्थल की समृद्ध लोक कथाओं, संगीत और विरासत को प्रदर्शित करता है। इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें बस इतना याद रखिए कि इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है, ठीक है, डेजर्ट फेस्टिवल का, और ये कब मनाया जाता है। ये 2 बातें ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। 52वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2026, इसका आयोजन भी दोस्तों फरवरी में ही किया गया है। 20 से लेकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो तारीख आपको याद नहीं रखना है, नॉर्मल इतना याद रखिए कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया? फरवरी में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। इसके बाद ये कब आयोजित होता है? तो इसका आयोजन हर साल किया जाता है दोस्तों फरवरी के आखिरी सप्ताह में। और टोटल ये जो है 7 दिनों तक चलता है, ठीक है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने दिनों तक चलता है? 7 दिनों तक। और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1975 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों मेदराम जात्रा महोत्सव 2026। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मैं स्टार बना रहा हूँ भैया। ये पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? जब आप ये डिटेल पढ़ोगे ना तो समझ आएगा। देखिए भैया, मेदराम यात्रा जो है ये जनवरी में आयोजित किया गया था, 28 से लेकर 31 जनवरी के बीच में। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ दोस्तों। अगर जिले की बात करें तो मुलुगु जिले में इसका आयोजन हुआ। कब ये मनाया जाता है? तो हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। पिछली बार कब आयोजित किया गया था मेदराम यात्रा को? 2024 में। अब 2026 में, ठीक है। और कहाँ पर आयोजन हुआ? तेलंगाना में। इसके अलावा कुछ बातें और भी है कि यह जो है एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके के आधार पर भी कि एशिया का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, आदिवासी त्यौहार? तो वो है अपना मेदराम यात्रा। इसके अलावा कुंभ मेले के बाद में ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर। इसे दोस्तों जनजातियों का कुंभ भी कहते हैं और दक्षिण का कुंभ मेला भी इसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये स्टैटिक जीके की बातें हो गई इतनी सारी, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये हर 2 साल में आयोजित होता है, इस वजह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026, तो इसका आयोजन दोस्तों फरवरी में किया गया। कहाँ पर? हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरज कुंड में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सूरज कुंड जो मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है? हरियाणा में। थीम क्या रही इस बार की? लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। इसमें पार्टनर कंट्री कौन कौन रही? तो भैया इसमें अपनी पार्टनर कंट्री रही मिस्र। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में पार्टनर या फिर साझेदार देश कौन सा था?
तो मिस्र था। आयोजन इसका 1987 से हर साल किया जाता रहा है और इसमें दोस्तों यानी 2026 के दौरान थीम राज्य कौन कौन से थे, तो उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम राज्यों के रूप में चुना गया था। क्या क्या आपको याद रखना है? पहली बात, सूरज कुंड जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, थीम क्या है और पार्टनर कंट्री कौन है। इसके अलावा अगर थोड़ा और याद रखना चाहते हैं तो थीम राज्य भी आप याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भैया कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, ताकि अगर मेरे से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, उच्चारण में कोई गलती हो गई हो, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार वो जरूर चेक कर लेना और अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अट्टुकल पोंगल 2026 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका आयोजन जो है फरवरी में किया जाता है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इसको आयोजित किया गया। मंदिर अगर आपसे पूछ ले तो ये अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाता है और टोटल 10 दिनों तक ये जारी रहता है। यहाँ पर बस आपको इतना ही याद रखना है कि अट्टुकल पोंगल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, कौन से राज्य का महोत्सव है, तो केरल का। इसके अलावा अम्बुबाची मेला इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो है 22 से लेकर 26 जून तक आयोजित किया जा रहा है। आज कौन सी तारीख है? आज है भैया 23 जून। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है, मैंने इसको भी शामिल कर लिया है क्योंकि अपन को जून का पूरा कवर करना है, जून तक, जनवरी से लेकर जून तक, तो ये अभी जारी है। ठीक है, 23 जून को ये वीडियो पब्लिश हो रही है और अपन ने इसको भी शामिल कर लिया है। अम्बुबाची मेला ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो असम के गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में इसका आयोजन होता है। अम्बुबाची मेले का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि भैया इसको पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है, तो अम्बुबाची मेले को। फिर पूछा जाएगा कि अम्बुबाची मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, असम में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मेला है इसका मुख्य केंद्र कौन सा मंदिर है, तो कामाख्या देवी का मंदिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है चापचर कुट त्योहार। चापचर कुट त्योहार, इसका आयोजन दोस्तों मार्च 2026 में किया गया। कब? 13 तारीख को। लेकिन तारीख आपको याद नहीं रखना है, नॉर्मल इतना याद रखिए कि भैया मार्च में ये आयोजित हुआ। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चापचर कुट त्योहार का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, मिजोरम में। हर साल दोस्तों मार्च के पहले शुक्रवार को ये आयोजित होता है। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है इसमें कि चापचर कुट त्योहार का संबंध किस राज्य से है, मिजोरम से। ये कृषि आधारित त्योहार है दोस्तों, जो झूम कृषि के लिए जंगल की सफाई का काम पूरा होने के बाद में मनाया जाता है। बस इतना याद रखेंगे कि कहाँ पर मनाते हैं, मिजोरम में। भारत पर्व 2026, इसका आयोजन दोस्तों 26 से लेकर 31 जनवरी के बीच में किया गया। और कहाँ पर ये आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में स्थित लाल किले में इसको आयोजित किया गया। 2016 से ये प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है। कौन सा पर्व? भारत पर्व। इतना ही याद रखेंगे कि कहाँ पर आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। अब अगला है अपना राजा पर्व। इसका आयोजन किया गया दोस्तों जून 2026 में। 14 से लेकर 16 जून के बीच में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर ये आयोजित किया जाता है, तो ओडिशा में इसका आयोजन होता है। और यह त्यौहार महिलाओं और लड़कियों के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्यौहार का मुख्य व्यंजन है दोस्तों पोड़ा पीठा, जो कि एक मीठा केक होता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा इसमें कि राजा पीठा जो पर्व है ये आयोजित कहाँ पर होता है, ओडिशा में। इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है। गंगा सागर मेला इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आयोजित हुआ है अपने जनवरी में। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में ये आयोजित हुआ। अगर द्वीप पूछ लिया जाए तो सागर द्वीप पर इसका आयोजन होता है। यहाँ पर क्या याद रखना है कि गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में। अगर द्वीप पूछेंगे तो सागर द्वीप पर इसका आयोजन होता है। हर साल दोस्तों वार्षिक रूप से ये मनाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। दूसरा सबसे बड़ा मेला है धार्मिक स्नान के आधार पर। कौन सा? गंगा सागर मेला। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव। इसका आयोजन दोस्तों जनवरी में किया गया 2026 में। कहाँ पर? राजस्थान के बीकानेर में।
और ये हर साल आयोजित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो यह उत्सव रेगिस्तानी पशु विरासत और क्षेत्रीय पशुधन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होता है। इतना ही याद रखेंगे कि ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? राजस्थान में भी कहाँ पर? बीकानेर में। आगे बढ़ते हैं, अगला इम्पोर्टेंट है दोस्तों रोंगाली बिहू, या फिर इसी को ही कहा जाता है बोहांग बिहू। ये आयोजित किया गया है अप्रैल 2026 में। कहाँ पर? असम में। असमिया नववर्ष और फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है दोस्तों रोंगाली बिहू। क्या याद रखेंगे कि भैया इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? असम में। थोड़ा और नोट में याद रखना है कि एक साल में 3 बार दोस्तों बिहू उत्सव मनाया जाता है। तीनों के अलग अलग नाम हैं। पहला है बोहांग या फिर रोंगाली बिहू, ये अप्रैल में मनाया जाता है, नव वर्ष की शुरुआत का ये प्रतीक होता है। इसके बाद है काटी या फिर कोंगाली बिहू, ये अपने अक्टूबर में मनाया जाता है, फसल सुरक्षा का ये त्यौहार माना जाता है। और अगला है दोस्तों माघ या फिर बोगली बिहू, ये जनवरी में हम लोग मनाते हैं। फसल कटाई के बाद धन्यवाद उत्सव के तौर पर इसको मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ भैया ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टैटिक जीके भी मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया। सिग्मो उत्सव, ये दोस्तों गोवा का सबसे बड़ा बसंत उत्सव है। ये मनाया गया 5 से 18 मार्च 2026 के बीच में। कहाँ पर? गोवा में। महत्व की बात करें तो कोंकणी समुदाय के लोग बसंत और फसलों की कटाई के मौसम का स्वागत करते हैं इस उत्सव के माध्यम से। इसे दोस्तों गोवा की होली भी कहा जाता है। तो स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर से जो हमारा पूछा जाता है कला और संस्कृति से क्वेश्चन, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भैया सिग्मो उत्सव को गोवा की होली भी कहा जाता है। अगर करंट की दृष्टि से बात करें तो इतना ही याद रखना है कि सिग्मो उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? गोवा में। आगे बढ़ते हैं, त्रिशूर पूरम उत्सव 2026, ये अप्रैल में मनाया गया। केरल के त्रिशूर में स्थित बड़क्कूनाथ मंदिर में इसको आयोजित किया गया। 1796 से इसका निरंतर आयोजन किया जा रहा है। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण वैदिक केट्टू यानी आतिशबाजी का प्रदर्शन है। इतना ही याद रखेंगे कि भैया त्रिशूर पूरम उत्सव जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? केरल के त्रिशूर में। उगादि की बात करें तो ये 19 मार्च को मनाया गया। ये आयोजित होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में। यह दक्कन क्षेत्र के नववर्ष का उत्सव है। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत की थी। तो आशा करता हूँ भैया ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में भी डिज़ाइन किए हैं। अगर आपको वन लाइनर पसंद आता है तो वो आप बताइएगा ज़रूर, ताकि अगली वीडियो में इसी तरह की ला सकूँ। देखिए मैं वही काम करना चाहता हूँ जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो भैया प्लीज़ अगर वन लाइनर आपको पसंद आ रहा है तो बता देना, और कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारा करंट मैंने कवर करवा दिया है, एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चाहें तो अपनी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। पहला पॉइंट है सिंधु दर्शन महोत्सव 2026 भारत के किस भाग में मनाया गया? क्वेश्चन को हम डबल रिपीट करेंगे ताकि थोड़ा माइंड में बैठ जाए। सिंधु दर्शन महोत्सव 2026 भारत के किस भाग में मनाया गया? तो लद्दाख में ये आयोजित हुआ दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट है लोसार महोत्सव 2026 कहाँ और कब आयोजित किया गया? कौन सा लोसार महोत्सव कब और कहाँ पर आयोजित हुआ? तो फरवरी में आयोजित किया गया दोस्तों। कहाँ पर? लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। ठीक है, तो लोसार महोत्सव के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। काला घोड़ा कला महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? कौन सा? काला घोड़ा कला महोत्सव। तो इसका आयोजन दोस्तों मुंबई में किया गया। आयोजक कौन रहा? काला घोड़ा एसोसिएशन। नेक्स्ट है 24 और 25 जून को आयोजित होने वाला हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है और यह किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो देखिए लद्दाख का ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। ये बौद्ध गुरु पद्म संभव, जिनको गुरु रिनपोछे भी कहा जाता है, तो पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं दोस्तों ताकि थोड़ा माइंड में बैठ जाए। हेमिस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित का एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है और किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख का है भैया, और बौद्ध गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
हाल ही में सरहुल त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया गया? कौन सा सरहुल त्योहार? तो ये मुख्य रूप से दोस्तों झारखंड में मनाया गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मुख्य रूप से, तो ये झारखंड में मनाया गया। इसके अलावा दोस्तों ये जो अपना सरहुल त्योहार है ये छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल 2026 कब और कहां पर आयोजित किया गया? कौन सा मैंगो फेस्टिवल? ठीक है, तो ये आयोजित हुआ है दोस्तों 13 से 14 जून के बीच में। कहां पर? दिल्ली और लखनऊ में। जनवरी में आयोजित तवांग तोरगिया महोत्सव 2026 का संबंध किस राज्य से है? तो तवांग तोरगिया महोत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। माघी मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? कौन सा? माघी मेला, या इसको माघ मेला भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका आयोजन पंजाब में हुआ है। श्री मुक्तसर साहिब में इसका आयोजन हुआ। 13 से 15 जनवरी तक ये आयोजन चला था। ठीक है, ये मेला चला था 13 से 15 जनवरी तक। कहाँ पर? पंजाब में। नाम क्या है? माघ मेला या फिर माघी मेला। नेक्स्ट है साओ जो आओ महोत्सव 2026 का आयोजन कब और कहाँ पर किया गया? कौन सा? साओ जो आओ महोत्सव। ठीक है, तो इसका आयोजन दोस्तों 24 जून को अभी ये आयोजन होने वाला है। ठीक है, आज है 23 जून और ये 24 जून से आयोजित होगा। कहाँ पर? गोवा में। इसके बाद अगला है अपना 14 अप्रैल को मनाया गया बीशू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? कौन सा? बीशू महोत्सव। तो इसका संबंध है केरल और उसके आसपास क्षेत्रों में ये मनाया जाता है और मलयाली नववर्ष और फसल उत्सव है ये। कौन सा है? बीशू महोत्सव। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा? महोत्सव उत्सव। ये जो है आओ जनजाति द्वारा हर साल मई के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भैया आपको क्लियर हो गया होगा। पीडीएफ कैसे मिलेगी इसके लिए मैंने कमेंट में पिन कर दिया है कि कैसे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैंने भैया एक वीआईपी ग्रुप बनाया है। पहले मैं फ्री में पीडीएफ दिया करता था, लेकिन जब से एआई आया है तब से चोरी बहुत होती है। इस वजह से मैंने एक वीआईपी ग्रुप बना दिया है। उसमें आप जुड़कर पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर मुझसे संपर्क करना है तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं @UPSC 0.4 PDF लिखकर 0.4 PDF। इस तरह से आप ये सर्च करके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। और आप मेरा ऑफिशियल वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना जिसका नाम है UPSC पॉइंट ऑफिशियल। तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने करंट के बहुत सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं, एक प्लेलिस्ट बनवा दी है दोस्तों जनवरी से जून के बीच की। तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं उन वीडियोज़ को देखकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।